भगवान के द्वारा जो नियुक्त सुदर्शन चक्र, वही महाराज अम्बरीश की रक्षा करते थे सब समय। विश्वम्बर बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो पीछे जाओ। तो जो सुदर्शन चक्र वो भगवान के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे अम्बरीश महाराज जी के लिए। इसीलिए उनको तो कभी भय होता ही नहीं था मन में, कभी चिंता ही नहीं आती थी इस बात की, क्योंकि जो व्यक्ति ठीक ठीक वस्तु का आचरण करता है उसमें बहुत प्रकार का बल संचरित हो जाता है। उनमें चिद बल था बहुत बड़ा, इसलिए वो कभी भयभीत होते नहीं थे और सुष्ठु रूप से अपना भगवान का आराधना करते थे। इस सुदर्शन चक्र उनकी सब समय रक्षा करता था। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सारा उपाख्यान बतला करके क्या बतलाया कि दुर्वासा ऋषि जो वो जब आए तो थोड़े रुष्ट हुए, थोड़े नहीं बहुत अधिक रुष्ट हुए। वो योगी थे बहुत बड़े, वो भक्त की महिमा को ऐसे नहीं समझते थे। उनमें योग का बल था बहुत बड़ा, जो कि अम्बरीश महाराज जी में कभी दिखलाई भी नहीं पड़ा। उनमें कोई योग की सिद्धि इत्यादि नहीं थी, किंतु दुर्वासा ऋषि में थी। उन्होंने क्या किया, उनकी सिद्धियों के सामने, अम्बरीश महाराज जी की भक्ति के सामने जो दुर्वासा ऋषि का योग बल वो सब धरा का धरा रह गया। वो अम्बरीश महाराज जी के ऊपर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला पाया। योग बल से क्या कर पाए वो, उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर के अपनी जटा को उखाड़ लिया, एक जटा को। उस जटा में क्या था, उनका बल था, योग का सिद्धि थी। उस जटा को उखाड़ करके बड़े क्रोध के साथ में अम्बरीश महाराज जी की ओर दे मारा और अपने मुख से क्या कहा कि ये जटा जो है मेरी अभी आग के गोले के रूप में बदल जाएगी, स्त्री का इसका आकार बन जाएगा, इसका नाम कृत्या होगा। यही कृत्या जो है आग का गोला बन करके तुम्हारे को अभी जला करके भस्म कर देगी। तुमने जो मेरे को निमंत्रण करके फिर मेरे को भोजन कराए बिना अपने आप से जो तुमने जल ले लिया, इस प्रकार का जो तुमने अन्याय किया, दोष किया, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम बहुत बड़े राजा हो, धनी हो बहुत अधिक, और तुम इस प्रकार से दाम्भिक बन करके जो कुछ भी करोगे, मैं तुम्हारे को अच्छी तरह से सबक सिखाता हूँ। इस प्रकार की भावना लेकर के उन्होंने क्या किया था, कृत्या को, जटा को कृत्या बना करके आग का गोला बना करके उनकी ओर छोड़ दिया था। और उधर क्या हुआ, अम्बरीश महाराज जी ने क्या किया, जब देखा जलती हुई आग की मूर्ति एकदम से उनकी ओर आ रही है और अभी उनको जला करके भस्म कर देगी, तब उन्होंने केवल मात्र अपने नेत्रों को बंद कर लिया, हाथ जोड़ लिए और भगवान के चरण कमलों को स्मरण किया कि हे प्रभु, यदि मैंने सचमुच में इनको दुख देने के लिए, इनका अपमान करने के लिए मैंने अगर जल ग्रहण किया हो तो अवश्य ही मेरे को ये वाला दंड जो है अच्छी तरह से प्राप्त हो जाए।
केवल भगवान के चरणों का ही स्मरण किया। मेरा दोष यदि हुआ, मेरे को उसका फल भी मिले, किंतु हुआ क्या? सुदर्शन चक्र वहां पर साक्षात रूप में प्रकटित हो गए और उन्होंने उनके तेज के सामने, सुदर्शन का जो तेज, उस तेज के सामने जो कृत्या का तेज था वो कैसे हो गया? जैसे सूर्य के सामने जुगनू का तेज होता है। जुगनू, सूर्य उदित होने पर जुगनू का जो प्रकाश वो दिखलाई भी पड़ता नहीं, लुप्त हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। उसी प्रकार से हुआ। वो कृत्या तो एकदम से कैसे हो गई? निस्तेज, उसका कोई तेज रहा ही नहीं सुदर्शन के सामने। वही सुदर्शन फिर किसके पीछे चले? अभी दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा ऋषि के पीछे जब चले तब दुर्वासा जो है उनका अब क्या स्थिति हुआ उसका भागवत में वर्णन किया बड़े विस्तार से कि अब वो एकदम से उन्होंने दौड़ लगा दी, त्राई माम, मेरी रक्षा कैसे हो, मेरी रक्षा कैसे हो। वो भाग लिए। अम्बरीश महाराज कहीं भागे नहीं थे, वो वहीं के वहीं खड़े रहे थे। इन्होंने भागना शुरू किया। उनको भगवान स्मरण आए थे, किंतु इनको भगवान स्मरण आए नहीं। भले उनमें योग बल नहीं था, किंतु वो भक्ति करते थे। इनमें योग बल होने पर भी भक्ति का अभाव था, इसीलिए इनको भगवान का स्मरण हुआ नहीं। दुख आने पर ये अपना वहां से भाग लिए। भागते भागते सुदर्शन किंतु इनके पीछे पीछे चल रहा है। इनको जलाता नहीं है, इनको डराता है केवल, कुछ सबक अच्छी तरह से सिखाने के लिए। नहीं तो एक मुहूर्त में तो उनको जला देते, उनके गले को काट देते, किंतु काटा नहीं, जलाया नहीं। थोड़ी दूरी पर रहते हैं, किंतु इनका पीछा करते हैं। ये भयभीत होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग जगह पर गए। अपनी रक्षा के लिए कहां पर पहुंच गए? शंकर जी के पास में, ब्रह्मा जी के पास में। उन्होंने साथ साथ इनको भगा दिया अपने सामने से कि कहां तुम यहाँ पर आ रहे हो, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। ये सुदर्शन जो है ये भगवान का चक्र है, हमारी इसके सामने नहीं चलती। ये हमारे कोई ध्वंस ना कर दे, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, हमारे सामने आना नहीं। भगा दिया। कहाँ जाऊं, कम से कम उपाय बता दो। तब शंकर जी ने उपाय बता दिया, भगवान के पास जाओ, वो यदि इसको कहेंगे शांत हो जाए तभी ये शांत होगा सुदर्शन, नहीं तो नहीं होगा। वो भगवान के पास पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि प्रार्थना करने लगे, नमो ब्रह्मण्य देवाया गो ब्राह्मणे हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो, मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, आप मेरी रक्षा करो। अम्बरीश महाराज क्षत्रिय, उसकी उल्टा आपके चक्र ने रक्षा कर दी और मैं ब्राह्मण मेरे पीछे पड़ा है। तब प्रभु ने कहा कि ठीक ठीक रूप में विचार करो, तुम ब्राह्मण ना अम्बरीश ब्राह्मण। वास्तविक रूप में तुम केवल शरीर से ब्राह्मण, वो मन के द्वारा ब्राह्मण। तुम्हारे ऊपर कुछ असुविधा आई, तुमने एकदम से दौड़ लगा दी, तुम्हारे को मेरा स्मरण आया नहीं। उनको देखो, साथ साथ में मेरा स्मरण आया था, तो वो वास्तविक रूप में मेरा भक्त, न तुम मेरे भक्त। उनको दूसरा, उन्होंने साथ साथ मेरी शरण ली थी,
तुमने तो पहले ब्रह्मा के पास फिर शंकर के पास अपनी आप से रक्षा करने का कुछ उपाय ढूंढा। जो अनन्य शरणागत वो है अम्बरीश, मेरी शरण ली एक मुहूर्त में। तुमने तो किंतु उस प्रकार से किया नहीं, तुम अलग अलग जगह पर भटकते रहे। तुम तो मेरे एकांतिक भक्त नहीं हो। नहीं प्रभु, तब भी तो जैसे कैसे करके अभी आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। तब उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीना। तो कहते हैं क्या आप भी ब्रह्मा की तरह स्वतंत्र नहीं है? आप भी जो शिव जी हैं उनकी तरह स्वतंत्र नहीं है? वो भी परतंत्र हैं, आप भी परतंत्र हो। तो भगवान ने कहा हाँ, मैं भी परतंत्र हूँ। मैं किसका परतंत्र हूँ? अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त का पराधीन हूँ। मेरा भक्त भले ही वो योग सिद्धि इत्यादि नहीं जानता, किंतु वो मेरे चरणों की शरण लेकर के मेरी प्रसन्नता के लिए सारा कुछ करता है। इस प्रकार से जब भगवान ने बोला कि मैं तो उनका परतंत्र हूँ अम्बरीश का, तुमने वहां पर दोष किया है। निर्दोष व्यक्ति के ऊपर तुमने क्रोध किया, उसने कोई दोष नहीं किया था, तुमने विवृथा उसके ऊपर क्रोध किया। जो सबका हित चाहने वाला, तुम्हारा इतना आदर करने वाला, तुम्हारे छोटे होने पर भी तुम्हारा उसने इतना आदर किया, तब भी तुमने क्या किया? वृथा ही उसके प्रति इस प्रकार से तुमने क्रोध किया। उसको मृत्यु दंड तक देने के लिए तुम उतावले हो गए। इसीलिए तुम्हारे को वहीं जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। कांटा अगर पैर में लग जाए तो कांटा क्या कंधे से निकलता है? कांटा पैर में लगने पर पैर से ही निकलता है। तो इसीलिए तुम्हारा दोष जहां पर हुआ है वहां पर जाओ, वहीं पर ही तुम्हारे दोष के लिए क्षमा मांगो, तब तुम्हारे को सुदर्शन छोड़ेगा, नहीं तो सुदर्शन छोड़ेगा नहीं। मेरे पास आकर के इस प्रकार से कहने से भी काम नहीं चलेगा। तब जो दुर्वासा ऋषि कहाँ गए थे? तब वो चले गए अम्बरीश महाराज जी के पास में। जब आए अम्बरीश महाराज जी के पास, ये उनको क्षमा मांगेंगे, प्रणाम करेंगे। इनको देखने से ही अम्बरीश महाराज जी ने भी अपने आप से क्षमा प्रार्थना इनसे की कि मेरे कारण आपको इतने कष्ट उठाने पड़े। सुदर्शन आपके पीछे पड़ा बहुत समय तक। तब इन्होंने अपने मुख से बोला, और तब भी सुदर्शन ने छोड़ा नहीं किंतु दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि दुखी तब भी। तब अम्बरीश महाराज जी ने सुदर्शन चक्र को प्रार्थना किया कि हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने जीवन में कभी भी भगवान की वास्तविक प्रसन्नता के लिए एक मुहूर्त भी कुछ किया हो अगर जीवन में, आप कृपा करके इस दुर्वासा को छोड़ दो, इनको और कष्ट मत दो। जब इन्होंने सुदर्शन को प्रार्थना की, तब सुदर्शन चक्र जो है शांत हो गए, वहां से अदृश्य हो गए। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि का रक्षा हुआ। और तब दुर्वासा ऋषि ने क्या बोल दिया अम्बरीश महाराज जी को? अहो अनंत दासा नाम। आज पहली बार मैंने जीवन में जो भगवान अनंत के जो दास हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए जो जीवन यापन करते हैं, उनका कैसा प्रभाव होता है, इस प्रभाव को मैंने आज साक्षात रूप में अनुभव किया। अहो अनंत दासाना, ओहो अनंत के दासों का कैसा प्रभाव है, ये भक्ति करने का कैसा प्रभाव है, ये मैंने आज साक्षात रूप में अनुभव कर लिया।
भगवान भी परतंत्र हो जाते अपने भक्तों के, और जो सुदर्शन चक्र इत्यादि हैं वो भी उनकी रक्षा भी करते हैं और उनकी बात भी मानते हैं। इस प्रकार से भागवत में ये पूरा प्रसंग बतला करके क्या किया, एकादशी का भक्ति करने का वास्तविक जो महात्म्य उसको स्थापित किया। साथ साथ में ये भी बतलाया कि भक्त कितना अधिक इस एकादशी तिथि का गुरुत्व देते हैं, पारण इत्यादि भी ठीक समय पे करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं के लिए कोई हाय तौबा नहीं करते। मुख्य जो वस्तु है भगवान का नाम संकीर्तन और सेवा कथा, ये सारा कुछ इसमें अपना समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से ये भागवत में जो बतलाया उसी प्रसंग को देख करके सारे संप्रदाय के वैष्णव लोग सभी ये एकादशी का उपवास बड़े ही आदर के साथ में करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने स्वयं और उनके जितने सारे भक्तगण वो सभी लोग इसी प्रकार से बड़े ही शुद्ध रूप से सुष्ठु रूप से एकादशी तिथि का पालन करते हैं। हम लोगों को यही उनके आचरण से ही वो शिक्षा देते हैं कि इस एकादशी को भली प्रकार से पालन करना चाहिए। दोनों एकादशी महीने में जो भी 2 एकादशी आती, कोई कृष्ण पक्ष की कोई शुक्ल पक्ष की, सभी एकादशी का ही अत्यधिक आदर से पालन करती है और कोई उद्देश्य और मन में नहीं रख करके केवल मात्र भगवान मेरे से प्रसन्न हो, इस भावना को लेकर के ही ये उपवास किया जाता है। इसीलिए सभी उपवासों में सर्वश्रेष्ठ मुकुटमणि जो उपवास वो कौन सा कहते हैं, एकादशी तिथि का। इसलिए सभी को इस तिथि का बड़े आदर के साथ में पालन करना चाहिए। श्री एकादशी तिथि की जय। श्री अम्बरीश महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। एकादशी तिथि पालन करने वाले भक्तों की जय। अभी हम सभी लोग यहीं पर आ जाओ, आप उठ करके खड़े हो जाओ, ठाकुर जी के सामने 2 मिनट 4 मिनट महामंत्र कीर्तन करेंगे, आप लोग दर्शन कर लो, फिर सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। ये आप कीर्तन करके लाइए, आप कौन सा कौन सा Shine.
राधा माधव जो की जय। सर्व अविष्ट प्रदाता
श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। समस्त रूपानुग गुरु वर्ग की जय। भुवन मंगलकारी श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा माधव जू की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।